औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्शन के बारे में। हमारे पास जो है दो तरह के एक्शन हैं, एक को हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा हमारे पास है इनवॉलेंट्री एक्शंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस। एक को हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस और दूसरा हमारे पास क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉलेंट्री एक्शंस को। ऐसा एक्शन, ऐसा फंक्शन, ऐसा एक्टिविटी जो हमारे विल के अकॉर्डिंग हो, जो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक हो, ऐसे एक्शन, एक्टिविटी या फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप खाना खाते हो तो ये एक ऐसा एक्शन है जो आपके मर्ज़ी के मुताबिक होता है। इसी तरह आप वॉक करते हो, वॉक करना भी जो है एक ऐसा अमल है, एक ऐसा एक्शन है जो आपके मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। तो वो सारे एक्शंस जो आपके मर्ज़ी के मुताबिक हो, आपके विल के अकॉर्डिंग चले, ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो एक्शंस that occurs under your will is known as voluntary actions। और इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस हम किसे कहते हैं, वो एक्शन, वो फंक्शन, वो एक्टिविटी जो आपके विल के अकॉर्डिंग ना हो, आपके मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लगती है, ये एक ऐसा एक्शन है जो आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप जो है, आपको भूख महसूस होता है, ये एक ऐसा एक्शन है जो आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं है। डाइजेशन, आपकी खुराक हज़म हो जाती है, वो एक ऐसा अमल है जो आपके मुताबिक नहीं, आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। इसी तरह जब आप सूरज की तरफ देखते हो तो आप जो है आपकी आंखें जो है गिर जाती हैं, यानी ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो जाता है। तो ये ब्लिंकिंग ऑफ द आई या आंखों का गिर जाना जो है, ये क्या है, ये एक ऐसा एक्शन है जो आपके मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। आपके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आना, आपके दिल का धड़कना, आपके लंग्स का काम करना, ये वो सारे अमल है जो आपके मर्जी के अकॉर्डिंग या आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो वो सारे एक्शन जो आपके विल के अकॉर्डिंग, आपके मर्जी के मुताबिक ना हो, ना चले, ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। सो एक्शंस which are not under the control of your will is known as involuntary actions। तो ये था जो है वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शन। और एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है, वो ये कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो इसी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम किसे कहते हैं, जब आप किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करते हो, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स शो करते हो, ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हो तो आप फौरन अपने हाथ को जो है पीछे खींच लेते हो। तो हाथ का पीछे खींच लेना ये क्या है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है टू द हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट वहां पर हमारा स्टिमुलस है और हाथ का पीछे खींचना जो है ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस, एक रिएक्शन है टू द स्टिमुलस। तो आपने उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो की है, क्या ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक था कि नहीं, ये खुद ब खुद हुआ, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं था, आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपने हाथ कब खींच लिया। ठीक है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करते हो, ऑटोमेटिक रिएक्शन शो करते हो, और वो भी इनवॉलेंट्री हो, यानी आपके मर्जी के मुताबिक भी ना हो, आप चाहकर भी वो
काम जो है रोक नहीं सकते हो। तो आपने ज़हन में रखना है ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिस्पॉन्स जो आप किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट शो करते हो जिसमें आपकी ब्रेन की कोई इंटरफियरिंग मौजूद ना हो, जिसमें आपका ब्रेन हिस्सा ही नहीं लेता, ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर बॉम्ब फट जाए तो आप फौरन जो है दौड़ना, भागना शुरू कर देते हो। तो ये भागना जो है क्या है? बम का फटना एक स्टिमुलस था, आपका जो है भागना जो है क्या है? रिएक्शन टू द स्टिमुलस है। क्या जैसे ही बम फट जाता है तो इंसान भागना शुरू कर देता है, और उसका भागना जो है उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन और ऑटोमेटिक होता है, वो खुद ब खुद चलता है। इस तरह नहीं कि वो चाहता है, वो खुद ब खुद जैसे ही बम फटेगा वो भागना शुरू कर दे देंगे, और वो भी जो है अगर चाहे भी तो रुक नहीं सकते क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी हम किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करते हैं तो उस इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसी तरह जब आप जो है किसी कमरे में एंटर होते हो और आपको जो है कोई अचानक डरा देता है तो आप क्या करते हो? फौरन चीख लेते हो। तो ये चीखना जो है क्या है? उस बंदे का डराना एक स्टिमुलस था, आपका चीखना क्या है? उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करना था। तो ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक था कि नहीं? बिल्कुल ऑटोमेटिक, खुद ब खुद हुआ। ठीक है, आपको पता ही नहीं चला, खुद ब खुद आपने चीख मार दी। और ये जो है एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी आप चाहकर भी अपनी चीखने को जो है क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते हो। और क्या इसमें आपके ब्रेन का कोई इंटरफियरिंग था? क्या आप अपनी विल के मुताबिक चल रहे थे? क्या इसमें ब्रेन का कोई हिस्सा था? नहीं, बिल्कुल इसमें ब्रेन का हिस्सा ही नहीं था, आपका विल का मुताबिक ही नहीं था। तो जब भी आप किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करते हो जिसमें ब्रेन का भी कोई विल इंटरफेरेंस मौजूद ना हो, तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये फॉर इंस्टेंट होता है, यानी ये रिस्पॉन्स जो है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है रिस्पॉन्स जो है ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो टच करने के फ़ौरन बाद आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो, बस जब आपने हाथ पीछे खींच लिया बस ख़त्म, ये रिस्पॉन्स पे ख़त्म हुआ। उसके बाद तो आप हाथ अपना जो है खींचते, बार बार तो दूर नहीं खींचते हो ना, एक बार आपने खींच लिया दूर, बस बार बार तो आप ये रिस्पॉन्स शो तो नहीं करते हो ना। तो ये रिस्पॉन्स क्या है? फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। तो आपने ज़हन में रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन against stimulus in which there is no participation of brain. And this action is an instant action. It means that this action is a temporary action, it's a temporary response. तो होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है? सबसे पहले जब आप जो है कोई स्टिमुलस एनवायरनमेंट में जनरेट होता है तो उस स्टिमुलस को जो है कौन रिसीव करता है? उस स्टिमुलस को रिसीव करने वाला, उसको डिटेक्ट करने वाला जो है आपका रिसेप्टर है। मिसाल के तौर पर आपने उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट क्या था? स्टिमुलस, ठीक है। उस हॉट ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को, उसके हाई टेम्परेचर को किसने डिटेक्ट की? किसने रिसीव की उसकी स्टिमुलस को? आपके हाथों के स्किन ने। तो स्किन यहाँ पर क्या है? एक रिसेप्टर है, क्योंकि वो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो आपने ज़हन में रखना है, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में स्टिमुलस जनरेट होता है और उस स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर। फिर रिसेप्टर उस स्टिमुलस को जो है पास करता है टू द सेंसरी न्यूरॉन। फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है उसको ले जाता है कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में।
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है एक न्यूरॉन होता है जिसका नाम है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन जो है फौरन इस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उस रिस्पॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड किसके हवाले करता है, मोटर न्यूरॉन के हवाले करता है। फिर मोटर न्यूरॉन जो है उस रिस्पॉन्स को ले आता है किसके पास, इफेक्टर के पास, और इफेक्टर जो है रिस्पॉन्स को क्या करता है, शो करता है। और इसीलिए आप जो है अपने हाथ को क्या करते हो, जब आप रिस्पॉन्स शो करेंगे तो आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। तो कौन सा वो ऑर्गन जो रिस्पॉन्स शो करता है उस ऑर्गन को हम कहते हैं इफेक्टर। तो उस हॉट ऑब्जेक्ट के केस में आपका इफेक्टर क्या था, आपके हाथ के मसल्स, ठीक है। जब रिस्पॉन्स आपके हाथ के मसल्स को पहुंचते हैं तो आपके हाथ के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके रिजल्ट में आप जो है अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो। तो आपने ज़हन में रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन काम किस तरह करता है। सबसे पहले स्टिमुलस जनरेट होता है, उस स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर। फिर रिसेप्टर उसको पास करता है टू सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन से वो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरन्यूरॉन है जो उस स्टिमुलस को स्टडी करके उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फिर वो रिस्पॉन्स पास होता है टू द मोटर न्यूरॉन एंड आखिर में जो है इफेक्टर को पहुंच जाता है और इफेक्टर जो है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन का एक पाथ है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन ने इस रास्ते को जो है फॉलो किया है और हमेशा इसी रास्ते को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ को, जिस रास्ते को फॉलो करता है, इस पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या कहते हैं, इस पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते को फॉलो करता है, जिस पाथ, जिस स्टेप्स को फॉलो करता है, उस स्टेप्स को, उस पाथ को, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क के सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला स्टिमुलस है, फिर रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और आखिर में इफेक्टर है। अब आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।